ठीक है, तो आधार मूर्त, आधार बन जाओ, एक एक का आधार बन जाओ, तभी आपके द्वारा उद्धार हो सकता है। अभी आधार ही नहीं बने, सबके आधार तो सब लोग खींच रहे हैं, भगदड़ मचा दिया, आधार का पता ही नहीं है। आधार मूर्त, उद्धार मूर्त का पता ही नहीं है, शब्द सिर्फ शब्द घूम रहा है चारों तरफ, सभी संगठनों में आधार और उद्धार का शब्द घूम रहा है, लेकिन पकड़ करके जब उस पर क्लास लेने लगेंगे, प्रैक्टिकल सीन पैदा करना होगा। पिक्चर होता है ना, पिक्चर बनाओ उसको प्रैक्टिकल। बाबा बोले चैतन्य मंदिर, चैतन्य गीता पाठशाला, चैतन्य सेंटर, चलाना फिराना। तो जहाँ चैतन्य होगा वहाँ छत भी होगा, जड़ भी स्थान, जड़ पर ही तो चैतन्य होता है। तो एक होती है आधार, उसकी बुद्धि नहीं चलती है, और चलती है कितना ऊपर, एक उसका अनुभव होता है और एक अनुभवी होता है। माइनस प्लस का हो गया ना तीसरी, जब माइनस प्लस में अटूट विश्वास होगा, तब तीसरी शक्ति जो वैष्णवी शक्ति बोलते हैं, विष्णु बैलेंस बनाने वाली शक्ति, समय की शक्ति, फिर कार्य करती है दोनों के बीच में। और तीसरी वो फाइनल उसी के द्वारा, उसको समय की शक्ति बोलते हैं, ऐसे समझ लीजिए। उसी को क्या बोले, ड्रामा। ड्रामा माँ है, माँ बैठी हुई है बिंदु, तीनों को लेकर के जो तीन पार्टी बनाए ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, देखिए कितने नारद, देख लीजिए कितने नारद निकल गए ज्ञान सुनाने वाले, और नारद को बदनाम कर दिया। जो असल नारद है वो लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ता है कभी। असल ये नकली नारद पड़ते हैं लक्ष्मी के पीछे, है नहीं, लेकिन लक्ष्मी चाहिए उनको, मन आ जाता है उनका। वही तो चारों तरफ बताते हैं ना, वास्तव में नारद भगवान के अवतार हैं, पिता के मन हैं वो। उनका सर्वर कभी डाउन नहीं होता, सबसे ऊंचा जो चोटी है ना उनका एंटीना है वो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का खबर, तीनों पार्टियों का खबर, तीन लोगों का खबर रखते हैं, आप मुस्कुराते रहते हैं, सबका खबर, सब उनको सब पता है, देव ऋषि जी को, सभी देवता जो बनने वाले हैं ना, सबको जाकर के बताएंगे, सभी को किसका कितना क्या है। लेकिन उनके लिए भी देखिए संगठनों में किस किस तरह का बता दिया। वर्तमान समय में दो जो संगठन आप सभी के सामने है, देख लीजिए क्या क्या बात हुई थी उनके लिए। अब वहीं की शक्ति बोली थी कि पता नहीं क्या क्या लोगों ने लिख दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है, जिसको जो आया लिख दिया कि नारद उसके पीछे पड़े, लक्ष्मी के पीछे पड़े, फिर कितना ढेर सारा लिखा हुआ है। तो ये चोर बाजारी है, ये दलालों का, इन लोगों ने लिखा है कन्याओं माताओं के बुद्धि में, ये ऐसे हुआ वैसे कर दिया, वैसे तो इतिहास में नाम आ गया। आप कह दो जो वो क्या बोलते हैं, यादगार बन गया। और यादगार कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तुमने यादगार बनाया है, तुम्हारे लिए यादगार सत्य है। कोई यादगार बना दिया। एक तीर्थ स्थान था, तीर्थ स्थान पर एक माली था, फूल बेच रहा था, माला बेच रहा था। ऐसे ही लाइन से सभी लगे थे, तीर्थयात्री आ रहे थे जा रहे थे, तो उसके बगल में ही कुत्ता लैट्रिन कर दिया था। तो बहुत घिन आ रही थी, मक्खी बिन 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 कर रही थी, तो वो एक मुट्ठी फूल उसी पर फेंक दिया, ढका जाए। तो जितने आते थे फूल लेते थे, फूल माला, वो सब फूल उस पर चढ़ाते जाते थे, उस पर भी चढ़ा देते थे, पैर छूते थे चढ़ाते थे चले जाते थे, छूते थे चढ़ाते थे चले। अब इसको भी कोई मनौती मान दे, मन्नत मान दे, तो या तो कि हमारे लड़की नहीं है, लड़की है, लड़का हो जाए, तो ये कहीं होगा, या तो लड़की होगा या तो लड़का हो गया, तो कहेंगे हमारा मन्नत पूरा हुआ है। बस उनका क्या होगा, वहाँ पर विश्वास करके, अब उसके लिए हमने ये अनुभव किया, उसने लिखा कुछ किसी और का हुआ, ऐसे कर करके क्या जी भगवान जी हमारे इच्छा को पूरा किए हैं। यही तो है, यही तो है यादगार। कोई ऐसा भी चढ़ते हैं, अरे यादगार है तो जरूर कहीं हुआ होगा,
अरे पता नहीं कितना कितना यादगार तुम लोग अपना बना डाले हो अपने अनुसार, कह कह करके, शोर शराबा करके, बस हो गया यादगार। वास्तव में उस शक्ति को प्राप्त करने में जो दो आत्माओं के मिलन में जितनी भी स्थितियां परिस्थितियां लौकिक अलौकिक कहिए, जो भी घटनाएं घटित हुई, जो उनके ऊपर जो हिंसा किया गया, प्रताड़ित किया गया, जो उनको पीड़ा हुई, वो पीड़ा लिखा गया है उसमें। मीरा को ऐसे हुआ, राधा को ऐसे हुआ, सीता को ऐसे हुआ, राम को, वो क्या है उन सबों में भी देखिए, कोई कितने लोग तो सुनना भी नहीं चाहते। कौन खुश हो जाएगा बताइए? सीता का जो रामायण, दुखी तो होते हैं सब लोग कि गर्भवती स्त्री को और प्रजा के कारण, और कहाँ जाना पड़ा, अंत में समा गई। तो क्या इतिहास में कौन सा बड़ा वो दिखा दिया? तो यहाँ पर इसको चेंज करिए, सब दुकानदारी का सब ले लेकर के इधर उधर जिसको जो आया लिख दिया। अब इतिहास को दोहराना नहीं है, इस तरह के इतिहास को। यहाँ पर हम लोगों को सिस्टम को ठीक करना है। ऐसे राम नहीं बनना कि ऐसे राक्षस जो प्रजा वर्ग की आत्माओं के कहने से सीता को कहाँ भेज दिया? जंगल में चली गई। और कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का पालन कर रहे हैं, ये मर्यादा है। देखो अब इस विचार के भी जो होंगे वो भाई वो लेकर के अपना 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 हो जाएंगे। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया है, ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। क्या कह रही है शक्ति? स्वरूप में लाना अर्थात कर्म, जब तक आप कर्म में नहीं लाएंगे, मन वचन कर्म में एक नहीं होगी, स्वरूप नहीं बन सकते। एक आत्मा को आप ना तो मिल सकते हैं न मिला सकते, यानी एक को न जन्म दे सकते हैं न जन्म ले सकते हैं। ऐसे स्वरूप वाला न मानता है न मनवाता है किसी को। अपने ही मन करेगा ऊपर की बात, लेकिन अपने को ही इशारा करेगा हम ही हैं। नॉलेज को ही कहा जाता है लाइट और माइट। ठीक जैसे ज्ञान है, अगर आप जीवन में नहीं है तो माइट अर्थात शक्ति नहीं आएगी। कुल मिलाकर के ऐसे समझ लीजिए, बीज बात पे आइए। लाइट किसको कहते हैं? ज्ञान को। माइट कहते हैं शक्ति। ज्ञान तो है, बहुत ज्ञान है, जितना नहीं चाहिए, जितना जो नहीं चाहिए वो भी आप लेकर के लाइट बन रहे हो, लेकिन शक्ति नहीं आ रही ना आपके अंदर ना आपके फॉलोअर के अंदर। कौन सी शक्ति? प्रैक्टिकल करने की, सहन शक्ति, समाने की शक्ति। अरे बड़ा हो तो बच्चा बन जाओ, बड़े हो तो बच्चा समझ लो, सबको बच्चा समझ लो। लेकिन यहाँ फिर क्या है? ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्त युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप, अर्थात हर कर्म इंद्रिया, हर गुण के धारणा स्वरूप होंगे। सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी। आपके हर कर्म सेवा, सेवा चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट, चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। क्वेश्चन है, हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी, मना मन वचन कर्म। अब इस स्वरूप में आएगा तो आपके हर गुण का जो आप दे रहे हो बांटो, तो कर्मों के द्वारा बांटेंगे तभी तो संतुष्ट होगा कोई। कि सब कुछ ले करके अंदर बस मनसा सेवा करने लगो, भग जाओ, भगा करके सबको निमित्त बन गए ना। बाबा का एक एक बच्चा जिम्मेवार है। तो जब हर संगठनों में जा करके आप दिखा दिए कि हम मेन हैं, खूब मेला प्रदर्शनी पाठ पढ़ाने वाले में शामिल हो गए, तो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो अनुभवी मूर्त का अनुभव, कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। अब समस्या नहीं, क्या करना है? समाधान। समस्या इन लोगों ने बना दिया है।
इन लोगों ने क्या बना दिया, समस्या खड़ी हो गई, बहुत बड़ी समस्या आ गई, समाधान करना है। ये कारण बन गए ना, सब कारण बन के आ गए सभी। अब हम लोग को निवारण करना है, समाधान करना है, फाइनल करना है, गृहस्थियों के द्वारा होना है। जिनको गिरा दिया है इन लोगों ने, उनके ताकत को, तो बाप आकर के उठाते हैं, गरीब को नवाजते हैं। जो इस ज्ञान को लेकर के अमीर बन गया, गरीब दिखा रहे हैं लेकिन है नहीं। कुछ लोगों का तो ऐसा भी है ना। ठीक है, ठीक है, अभी क्लास जारी रहेगा। ओम शांति।